हेलो फ्रेंड्स। लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया, कैसे होता है, कैसे उनकी चीज़ों को ऑब्टेन किया जाता है। आज हम उसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उस डिफिनीशन और उसके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हमने ऑब्टेन किए, उसी पर आपको कुछ और एग्जांपल सॉल्व करके बताएंगे कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। फंक्शन ft is equal to t plus t square plus t to power 3/2। आपको मैंने एक एग्जांपल ये दिया। इस एग्जांपल में देखिए t है, t स्क्वायर है, t टू पावर 3/2। हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या होता है, टी स्क्वायर का क्या होता है, टी टू पावर n का क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताया था। उसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये फार्मूला जो आपने को बताया गया है वो डायरेक्टली इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो हमको फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दिस बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी टू पावर 3/2। वन थिंग्स मोर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लीनियर प्रॉपर्टी बताया था, जिसमें आपको यह बताया गया था कि दो फंक्शन के सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लाप्लास सम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बोथ द फंक्शन। सो जब आप ऐसा करेंगे तो उसी लीनियर प्रॉपर्टी पर हम इसको लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 3/2। सो जब आप इसको इस तरीके से लिख दिए, देन अब टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपको फार्मूले में बताया गया था कि टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी ऑब्टेन किया था। यदि आपको वो चीज न याद आ रही हो तो मैंने जनरल बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर n दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s टू पावर n प्लस 1। सो यहां ध्यान दें, यहां आपका t की वैल्यू कितनी है, t पे जो पावर है दैट इज 1। सो उसी फार्मूले में हम रख दें तो फैक्टोरियल ऑफ 1 अपॉन s टू पावर 1 प्लस 1 दैट इज पावर हो जाएगा 2 एंड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू है 1। सो रिजल्ट इज 1/s स्क्वायर। हम डायरेक्टली उसको वहां से वो चीज ऑब्टेन कर सकते हैं। देन टी स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ n इज हियर इज 2। सो उसी फार्मूले पर आप रख दें तो फैक्टोरियल 2 अपॉन s टू पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस नेक्स्ट जो आपके पास है वो देखिए t का पावर है 3/2। जब पावर 3/2 है तो मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टोरियल नोटेशन है दैट वैलिड फॉर होल नंबर, यानी वो नंबर जो 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर्स हैं, बट वो फैक्टोरियल आपका जो है वैलिड नहीं होगा यदि आपका नंबर फ्रैक्शन में हो जाए या माइनस हो जाए। तो इन दैट केस हमने उसको कहा था गामा के फॉर्म के लिखने के लिए, तो गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 अपॉन s टू पावर 3/2 प्लस 1। सो रिजल्ट इज 1/s स्क्वायर प्लस 2/s क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ 5/2 अपॉन s टू पावर 5/2। ये होने के बाद अब आप इस गामा फंक्शन जो आपने
सेकेंड सेमेस्टर में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एक गामा फंक्शन क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस बी इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एच टू पावर क्यूब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2 अपॉन एच टू पावर 5/2 and so this be equal to 1 upon s square plus 2 upon s cube plus 3 upon 4 h to power 5/2 gamma of 1/2। इस तरीके से आप इस गामा फंक्शन के बेसिस पर इसको तोड़ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। जो कि फंक्शन केवल t के टर्म में था, उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के उस फार्मूलों का यूज किया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ s। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फंक्शन जिस वेरिएबल में दिया होगा वो वेरिएबल एलिमिनेट होकर के दूसरे वाले वेरिएबल में यस में आपका इंक्लूड हो जाए। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज cos square t। ft is cos square t। अब ध्यान दें, आपको ठीक वैसे ही काम करना है जैसे आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप करते चले आए। आपको जो भी चीजें यूज करनी है, फार्मूले हैं, उन फार्मूलों का ही यूज करना है। जैसे आपको पता था कि यदि डिफरेंशिएशन करना है और साइन का डिफरेंशिएशन, आपको मालूम है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। अब यदि ऐसा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन यदि साइन ए एक्स हो गया तो उसके जगह पर आप लेट करते हैं ए एक्स को टी मान लेते हैं, देन उसको भी जब डिफरेंशिएट करते हैं बाय द चेन रूल तो ए का प्रोडक्ट हो जाता है ए साइन ए कॉस ए एक्स आता है। यानी कुल मिलाकर के आपको वो फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब उस फार्म का दिखेगा, अदरवाइज वो फार्मूला आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो आपको जो फार्मूला बताया गया है वो आपके फार्मूले हैं। आपको टी टू पावर एन का फार्मूला बताया गया, साइन एटी का फार्मूला बताया गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, कॉस एटी का फार्मूला बताया गया, एंड इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक बताया गया, एक्सपोनेंशियल बताया गया, एटसेट्रा। सो यहां पर देखें, ये फंक्शन है आपका कॉस स्क्वायर टी। अब इस cos स्क्वायर टी का फार्मूला आपको नहीं बताया गया, तो अब आपको करना क्या होगा कि आप कोई टेक्नोमेट्रिकल रिजल्ट याद करिए जिसमें cos स्क्वायर टी आता हो और उसके साथ आपके cos का एसोसिएशन हो और वो cos किसमें कन्वर्ट हो, तो प्रोडक्ट की तरह का एंगल हो। यहां पावर है, यानी पावर को हमको एलिमिनेट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का वेल नोन रिजल्ट है। उस ट्रिग्नोमेट्री के वेल नोन रिजल्ट का हम यहां यूज करें तो हम इस cos स्क्वायर टी को लिख सकते हैं, दिस बी इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2t अपॉन 2। उस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को यदि हम यूज करते हैं तो आपका ये रिजल्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसमें ये कन्वर्ट हो गया, देन आप लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दिस बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2t बाई 2। सो अब यहां पे आप देखिए 1/2 इज द कांस्टेंट बाहर हो गया और उसके बाद 1 प्लस में आएगा। सो बाय एप्लीकेबिलिटी ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी आपका ये रिजल्ट हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 2t। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की वैल्यू पता है 1/2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/s प्लस cos of 2t
तो cos 80 का फार्मूला आपको बताया गया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां पर वैल्यू ऑफ a इज 2। तो जब ऐसा है तो इस केस में आप उसी फार्मूले में रख दें तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां a की वैल्यू है 2, सो दिस बी इक्वल टू 1/2 1 अपॉन s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें, देखने में अच्छा लगेगा। काम तो आपका हो चुका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकाल लिया है, लेकिन उसको सिमेट्रिकल दिखने के लिए आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें तो और अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 4 प्लस s स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 2s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। यहां से ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस रिजल्ट इज s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और ये रिजल्ट आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t आपका इतना हो गया। ft आपका है क्या है, cos स्क्वायर t। तो इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर t। इस तरीके से आप ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से आप ऑब्टेन करेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ 2t cos ऑफ 4t। साइन ऑफ 2t cos ऑफ 4t। आपने साइन 80 का फार्मूला पढ़ा है, cos 80 का फार्मूला पढ़ा है, लेकिन यहां जो फंक्शन है वो दोनों का प्रोडक्ट है। तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रोडक्ट का कोई फार्मूला नहीं बताया गया, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपको प्रोडक्ट का फार्मूला बता दिया गया कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उनका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसा कोई फार्मूला फिलहाल आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं बताया गया। सो इसके बाद आपको करना क्या होगा कि कुछ ऐसे टेक्नोमेट्रिकल रिजल्ट आपको सर्च करने होंगे जो आपने वेल नोन पढ़ा भी है, कि अब इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करें कि ये आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, एक साइन एक कॉस या साइन कॉस कॉस कॉस, चाहे जैसे भी जो भी उसका फार्मूला हो। तो टेक्नोमेट्री में एक फार्मूला आपने पढ़ा है ऑलरेडी, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी, दिस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, सॉरी साइन साइन। जब आप इस फार्मूले में इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रख दीजिए। देखिए सबसे पहली चीज इसमें कि आपका 2 नहीं है तो 2 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दें। ये ft है आपका, इस ft को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ 4t, सो 1/2 फार्मूले में रख दिया साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ माइनस 2t। आपको मालूम है साइन माइनस थीटा, दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, 60 माइनस ऑफ साइन 2t। अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft लिखना है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
1/2 sine of 60 minus sine of 2t. So this be equal to 1/2 कॉमन हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sine of 60 minus Laplace transform of sine of 2t. So this be equal to 1/2 60. आपको याद होगा कि sin at का फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म में था a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ a की वैल्यू है 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। आप चाहें तो फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर ले, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। नहीं चाह रहे हैं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपका काम यहां से भी चल जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ अलग टाइप के, ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट में आपको कन्वर्ट करके आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट ना है, दूसरे तरीके का फंक्शन है, तो सपोज दैट ए फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय 1, 0 is less or equal to t is less than 1, t 1 is less or equal to t is less or equal to 2, sorry less than, and t square 2 is less than t is less than infinity. So इसका कैसे हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करें, तो चलें अब यहां देखिए, जो भी डिफिनीशन, जो भी आपको रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, उस सब में आपने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन में आपका जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी, दैट इंटीग्रेशन लिमिट इज 0 to infinity, 0 to infinity। यही मैंने डिफाइन किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity एफ टी e to power minus of st ft dt, ft e to power minus of st dt। ये आपकी डिफिनीशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब तक के जितने एग्जांपल्स मैंने आपको इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताया, सब में आपकी जो लिमिट थी इंटीग्रेशन की, दैट इज फ्रॉम 0 to infinity, उसी केस में ये सॉल्व हुआ। अब यहां लिमिट चेंज कर रहा है, सो आपको मालूम है, आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ा होगा कि जब भी ये लिमिट इस तरीके से चेंज होता है, आप बाय लीनियर प्रॉपर्टी उसकी लिमिट को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पार्ट में ये फंक्शन डिफाइंड है, सो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 एफ टी ई टू पावर माइनस एस टी dt plus 1 to 2 ft e to power minus of st dt plus 2 to infinity ft e to power minus of st dt. So this be equal to, substitute the value, जब वो 0 से 1 है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी फंक्शन की दी हुई है 1, तो 0 to 1 into 1 e to power minus of st dt plus 1 to 2 t e to power minus of st dt plus 2 to infinity t square minus of st dt. So integrate now, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e to power minus of st अपॉन माइनस ऑफ s 0 to 1 डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, प्लस अब ये t और e टू पावर माइनस एस टी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, सो आपका हो जाएगा t e टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन माइनस ऑफ s माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t, दैट इज 1
into e to power minus of st upon minus of s dt, लिमिट इज 1 to 2 प्लस, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो टी स्क्वायर e to power minus of st upon minus of s minus integration of 2t e to power minus of st upon minus of s dt, limit is from 2 to infinity. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें इसकी वैल्यूज को रख करके, तो आपको मिलेगा, ध्यान दें भाई, पहला जो पोर्शन है जब 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा e टू पावर माइनस ऑफ s अपॉन माइनस ऑफ s, फिर माइनस माइनस प्लस, और 0 रखेंगे तो 1 अपॉन s, पहली वैल्यू, फिर प्लस, यहां देखें, यहां अभी रिजल्ट आपका क्योंकि पूरा कंप्लीटली यहां इंटीग्रेट नहीं है, तो इसको लिखेंगे माइनस टी ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस, माइनस माइनस प्लस, और फिर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 प्लस, आपका यहां मिला टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स टी, ये एस भी बाहर कर लेते हैं, टी ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस integration differentiation of t, that is 1 e to power minus st upon minus of s dt, and limit is 2 to infinity. So आपका ये हो गया, s कॉमन हो जाएगा 1 by s, 1 माइनस e टू पावर माइनस s, पहला। यहां जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें माइनस पहले ही बाहर कर लीजिए, जब आप 1 रखेंगे तो e टू पावर माइनस ऑफ s बाई s, अपर लिमिट, सॉरी 2 जब रख रहे हैं तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 2s, अपर लिमिट रख रहे हैं आप, प्लस e टू पावर माइनस ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर, यही चीज जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ s अपॉन s, और यहां हो जाएगा माइनस e टू पावर माइनस ऑफ s अपॉन s स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस, यहां ध्यान दें, यहां भी देखिए माइनस है और यहां भी माइनस है, तो दोनों माइनस बाहर कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एस। थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी गड़बड़ी आपको ये पूरा इक्वेशन गड़बड़ कर देगा। एस, एक माइनस यहां से कॉमन किया है, बाहर ले गए, यहां से ये माइनस किया है, बाहर ले गए, तो यहां प्लस हो गया, ये माइनस इस माइनस को, यहां प्लस है तो माइनस हो गया, और फिर इसको इंटीग्रेट किया तो प्लस माइनस प्लस प्लस ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस स्क्वायर, 2 to infinity. So this be equal to 1 upon s, 1 minus e to power minus of s, यहां से ध्यान दें माइनस पहले ही है, s कॉमन है,
तो इसमें दो पार्ट बनेगा, 1/s कर लिया तो आपको मिल गया 2e⁻⁻2s माइनस e⁻⁻s प्लस 1/s² कॉमन कर लिया तो e⁻⁻2s एंड -e⁻⁻s। अब यहां रखिए अपर लिमिट व्हेन सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो अपर लिमिट जब भी आप रखेंगे तो e⁻∞ दैट इज 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो अपर लिमिट रखने पर वैल्यू हो गई 0। लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो देखें यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, लोअर लिमिट रखेंगे तो ऑलरेडी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, सारे टर्म प्लस में आएंगे। क्या आएगा 2e⁻⁻2s, 2 का स्क्वायर तो 4e⁻⁻2s बाई s प्लस 2/s, 2 तो 2 हो गया e⁻⁻2s बाई s प्लस e⁻⁻2s अपॉन s स्क्वायर, दिस भी इक्वल टू। अब देखें क्या कुछ इसमें कैंसिल होने लायक है, 1/s कैंसिल होने लायक, तो ध्यान दें यहां पर कुछ चीजें आपकी बैलेंस हो सकती हैं। e⁻⁻2s, यहां देखें 4e⁻⁻2s, ये 4 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस 2 टाइम्स e⁻⁻2s बाई s। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट यहां ये माइनस माइनस प्लस e⁻⁻s बाई s, ये टर्म क्लियर हो गया। इसकी बात करें हम तो यहां ध्यान दें आप, तो 2 इंटू 2 4e⁻⁻2s अपॉन s स्क्वायर, और यहां e⁻⁻2s अपॉन s स्क्वायर, तो 4 और एक ये 5 प्लस 5e⁻⁻2s अपॉन s स्क्वायर एंड माइनस ऑफ e⁻⁻s अपॉन s स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स e⁻⁻2s अपॉन s क्यूब। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट जो आपका ये आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपकी कंप्लीट वैल्यू मिली। अब आप चाहें तो ये e⁻⁻2s वाले टर्म एक साथ लिख सकते हैं और e⁻⁻s वाले टर्म एक साथ लिख सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट का एक तरीका है, आप उसको अरेंज कर लीजिए। यदि हम e⁻⁻2s अपॉन 2s यहां पर है, 2s यहां पर है, 2s यहां पर है, तो आप इन तीनों टर्म को देखिए, एक टर्म यहां है 2s, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो आपका e⁻2x कॉमन कर लीजिए, तो आपको यहां मिलेगा 2/s, यहां से आपको मिलेगा प्लस 5/s स्क्वायर और वहां से मिलेगा आपका 2/s क्यूब, और e⁻s का टर्म कॉमन कर लें आप, तो e⁻, जब -s कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा -1/s, फिर आपको मिलेगा, हाँ एक टर्म ये भी देखिए e⁻⁻s है, यहाँ प्लस है, तो ये प्लस 1/x कैंसिल भी हो गया, एक टर्म आपका यहां से मिलेगा माइनस ऑफ 1/s स्क्वायर और प्लस 1/s, तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻⁻2s अपॉन s क्यूब, s क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर 5/as प्लस ऑफ 2, और यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ e⁻⁻s अपॉन s स्क्वायर एंड प्लस 1/s, दिस रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आया।
आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल्स था, जिसके बेसिस पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन करना है। डिफरेंट फंक्शंस के लिए कैसे हम उसको ऑब्टेन करेंगे वो मैंने आपको बताया। सारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको फ्यूचर में इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी की चीज़ें हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।